अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने JHMC, HMW, SSB और बरक़ी महकमे के ओहदेदारों के साथ कारवान, टप्पा चबूतरा, जोशीवाड़ा, यूसुफ नगर, बिस्मिल्लाह होटल, तालागड्डा, शुजा कॉलेज, मुगल नगर में जारी तरक्याती सरगर्मियों का किया मुआयना। मजलिसी बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर से किया मुतालबा कि वो मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो कत्ल के वाक़यात में मुलव्विस हैं, और अवाम से भी अपील की कि वो अपने इलाक़े में उनका बाइकॉट करें। शहर के सैदाबाद इलाके में एक 5 साला लड़की को 3 नाबालिग बच्चों ने मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का बनाया निशाना। पुलिस के मुताबिक सैदाबाद में अपने वालिदैन के साथ रहने वाली मुतासरा लड़की घर के बाहर खेल रही थी कि 16 साल, 11 साल और 9 साल के 3 बालिगों ने उससे अकेला देखकर उसके साथ ज्यादती की। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क केटिया ने कहा, अवाम की दुआएं चीफ मिनिस्टर KCR के साथ अपोजिशन जमातों की बददुआएं चीफ मिनिस्टर के रास्ते में रुकावटें नहीं बन पाएंगी। सरमाई तातीलात मनाने के हिस्से के तौर पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 26 दिसंबर को हैदराबाद आएंगी, जबकि 28 दिसंबर को भद्राचलम का करेंगी दौरा, जिसके लिए मुनासिब इंतजामात किए जा रहे। रियासती वज़ीर IT व सनत केटिया ने तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय के चैलेंज को किया कबूल। ड्रग टेस्ट के लिए अपना खून, सर के बाल, नाखून और जरूरत पड़ने पर गुर्दा देने का किया ऐलान, और मनफी साबित होने पर करीमनगर के चौराहे पर खुद को चप्पल से मार लेने के लिए तैयार रहने का बंडी संजय को दिया मशवरा। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में जुमे तक सर्दी की लहर जारी रहेगी और दर्जे हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट किया जारी। रियासत में तमाम पासपोर्ट सेवा केंद्र 24 दिसंबर को खुले रहेंगे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर दासरी बालिया की जानिब से जारी करदा इतला में बताया गया, हैदराबाद में 3 अमीरपेट, बेगमपेट, टोली चौकी, निजामाबाद और करीमनगर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की खिदमत से 24 दिसंबर को भी इस्तेफादा किया जा सकता है। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी में वाक़े सरूरनगर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के तलबा ने अपने दरीना मुतालिबे की तकमील पर जोर देते हुए कॉलेज की इमारत के सामने किया एहतजाज। इस एहतजाज की हिमायत महेश्वरम हलके के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडरान दीपा भास्कर रेड्डी और दीगर ने की। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के पुराने शहर में कत्ल व इक़दाम कत्ल की वारदातें पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए हैं। गुज़िश्ता चंद रोज से पेश आ रहे वाक़यात पुलिस की कारकर्दगी को चैलेंज पेश कर रहे। मामूली बात पर कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों से शहरियों में खौफ पैदा हो गया। ताहम शहर के इस हिस्से में पैदाशुदा हालात से ऐसा जाहिर होता है कि पुलिस को इस इलाके से कोई दिलचस्पी नहीं। फ्रेंडली वो कम्युनिटी पुलिसिंग का तजुर्बा पुराने शहर में नाकाम साबित हो रहा। कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातें आम बात हो गई हैं और रॉडी शीटर्स व गुंडा अनासर के हौसले पुलिस की मुबैना लापरवाही के सबब बुलंद हो गए हैं। इन वाक़यात के पेश आने के बाद पुलिस सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई तक महदूद हो गई है और अपनी कार्रवाई में मसरूफ रहती है। पुलिस की कारकर्दगी से ऐसा जाहिर होता है कि पुलिस जुराइम को रोकथाम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती। जिस तरह ट्रैफिक पुलिस चालानात में मुस्तैदी दिखाती है, अगर इस तरह लॉ एंड ऑर्डर पुलिस जुराइम की रोकथाम में इतनी दिलचस्पी दिखाती तो शायद इस तरह के हालात पेश नहीं आते। पुलिस स्टेशन सिर्फ तस्फिया दार और मुखबरों की मुबैना सरगर्मियों के मरकज
مرکز بن گئے ہیں۔ پولیس کی گشت بھی محض ضابطے کی کارروائی کا سبب بن گئے۔ پرانے شہر میں سماجی برائیوں کی روک تھام اور جرائم پیشہ افراد پر سے پولیس کا خوف اٹھتا جا رہا۔ رات کے اوقات کاروباری اداروں کا کھلا رہنا اور راتوں میں غیر سماجی سرگرمیاں عام شہریوں کے لیے مشکلات کا سبب بن رہے۔ نوجوان نسل میں بے راہ روی، نشیلی اشیاء کا استعمال اور اپنے بازوں کا زور دکھانا، ایک دوسرے پر برتری اور علاقوں میں دبدبہ بنانے کی کوشش جیسے حالات سے ایسا ظاہر ہو رہا کہ اب پولیس کا کنٹرول باقی نہیں رہا۔ پولیس اسٹیشنوں سے وابستہ عملے پر مقامی مخبروں اور تصفیہ داروں سے تال میل کے الزامات عائد کیے جا رہے اور عملے کی کارکردگی پر ذمہ دار افسروں کا کنٹرول بھی کمزور ہو گیا ہے۔ ان تمام سنگین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ایسے حالات میں پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو چاہیے کہ وہ سابقہ عہدیداروں کی طرز پر کارروائیوں کو انجام دیتے ہوئے حالات کو پرسکون بنانے کے اقدام کو اہمیت دیں اور پرانے شہر کی ساکھ کو متاثر کرنے اور پرسکون عوامی زندگی اور سماج میں بے چینی پیدا کرنے کا سبب بن رہے وجوہات کا پتہ چلاتے ہوئے ان کی روک تھام کے اقدامات کریں۔ اسی کے تحت AIMIM بہادرپورہ کے رکن اسمبلی محمد معظم خان نے حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر سے مطالبہ کیا کہ وہ مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کریں جو قتل کے واقعات میں ملوث ہیں، اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے علاقوں میں بھی ان مجرموں کا بائیکاٹ کریں۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے یہی کہوں گا، عوام سے آپ لوگ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ جو بھی کر رہے ہیں مرڈراں، جوان بچوں کو جو مار رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو سماجی بائیکاٹ کریے، اپنے محلوں میں رہنے مت دیجیے، ان کے کاروباروں کو اس محلوں سے اٹھا دیجیے، ان کے محلے میں ان کا موومنٹ ختم کر دیجیے۔ حیدرآباد شہر میں ہر 4 دن میں، ہر 3 دن میں، ہر 5 دن میں مرڈر ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اگزامپل کے طور پر بہادرپورہ کانسٹیچوئنسی میں پچھلے 3 مہینے کے اندر 4 سے 5 مرڈر ہو چکے ہیں۔ مستری گنج میں ایک مرڈر ہوا ہے، میر عالم ٹینک کا ایک مرڈر ہوا ہے، عاقل صاحب کے مدرسے کا ایک مرڈر ہوا تھا، کشن باغ میں ایک مرڈر ہوا تھا۔ میری کانسٹیچوئنسی میں خود 4 سے 5 مرڈر ہو چکے ہیں۔ میں کمشنر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سخت سے سخت کارروائی لیجئے۔ جب تک پولیس آئرن ہینڈ یوز نہیں کریں گے ان لوگوں کے اوپر، یہ سلسلہ چلتے رہے گا۔ اور میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے یہی کہوں گا، عوام سے آپ لوگ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ جو بھی کر رہے ہیں مرڈراں، جوان بچوں کو جو مار رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو سماجی بائیکاٹ کریے، اپنے محلوں میں رہنے مت دیجیے، ان کے کاروباروں کو اس محلوں سے اٹھا دیجیے، ان کے محلے میں ان کا موومنٹ ختم کر دیجیے۔ کس طریقے سے یہ چیز ختم ہوتی ہے دیکھیے آپ۔ مجلس اتحاد المسلمین کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی ظلم کو۔ یہ کوئی عمر ہے، 12 سال کا بچہ، یہ اتنی کم عمر کے اندر یہ بچے کو یتیم کیا گیا ہے، اپنے ہاتھوں پر اپنے والد کی موتا کو لے کر جا کر عثمانیہ کے مارچری میں ڈالا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں چینلوں کے ذریعے، پولیس کمشنر صاحب سے، آپ سخت سے سخت کارروائی کریے اور جتنا بھی مضبوطی سے کام کریے۔ ہم آپ کا ساتھ دیں گے برابر انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ سود خوری کا معاملہ ہونے دیجیے، یا آپسی گینگ فائٹ ہونے دیجیے، یا اپنے پرانے خصومات نکال کر مارنے دیجیے۔ لفظ مرڈر بہت بری چیز ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پولیس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ پولیس جب تک ایکشن نہیں لے گی ان لوگوں کے اوپر، ان کے فیملی کے اوپر، ان کے موومنٹس کے اوپر، جب تک یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو آپ کے ذریعے میں یہ پولیس سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مضبوطی سے اس کیسز کو ہینڈل کریے اور یہ چیز کو ختم کریے۔ شکریہ۔ شہر کے سعید آباد علاقے میں ایک 5 سالہ لڑکی کو 3 نابالغ بچوں نے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس کے مطابق سعید آباد میں اپنے والدین کے ساتھ رہنے والی متاثرہ لڑکی گھر کے باہر کھیل رہی تھی کہ 16 سال، 11 سال اور 9 سال کے 3 نابالغوں نے اسے اکیلا دیکھا۔ ان تینوں نے کھیلنے کے بہانے لڑکی کو مبینہ طور پر ایک گھر کی چھت پر لے جا کر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ متاثرہ کے گھر والے پولیس سے رجوع ہوئے، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تینوں بچوں کو پکڑ لیا۔
रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने कहा है कि अवाम की दुआएं चीफ मिनिस्टर KCR के साथ हैं। अपोजिशन जमातों की बददुआएं चीफ मिनिस्टर के रास्ते में रुकावटें नहीं बन पाएंगी। KTR ने जिले राजना सिलसिला का दौरा किया। मुख्तलिफ मकामात पर 72 करोड़ रुपए के मसारिफ से मुख्तलिफ तरक्याती व तामीरी कामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रियासत के देही इलाकों को शहरी इलाकों की तर्ज पर मसावी तरक्की दी जा रही। देही इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग देने और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे। कलेक्टर्स को फंड्स की इजराई के लिए इख्तियारात दिए गए। तेलंगाना हुकूमत बड़े पैमाने पर आसरा पेंशन, रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बरक़े की सरबराही जैसी मशहूर स्कीमात पर अमल कर रही, जो मुल्क के दूसरे रियासतों में अमल नहीं हो रही। सरमाई तातीलात मनाने के हिस्से के तौर पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 26 दिसंबर को हैदराबाद आएंगी, जबकि 28 दिसंबर को भद्राचलम का दौरा करेंगी, जिसके लिए मुनासिब इंतजाम किए जा रहे। मुर्मू रामाचंद्र मिशन के बानी रामचंद्र की 150वीं यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत करेंगी। भद्रादरी कोत्तागुड़म की कलेक्टर सुदीप ने अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। सदर जमहूरिया के दौरे कोत्तागुड़म के पेश नज़र उन्होंने कलेक्ट्रेट में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा है कि सदर जमहूरिया का जिले में आना फख्र की बात है। उन्होंने सदर के दौरे के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। बादजा कलेक्टर और SP डॉक्टर विनीत ने भद्राचलम के इंतजामात का मुआयना किया और अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर AIMIM कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने JHMC, HMW, SSB और बरक़ी महकमे के अहदेदारों के साथ कारवान, टप्पा चबूतरा, जोशीवाड़ा, यूसुफ नगर, बिस्मिल्ला होटल, तालागड्डा, शुजा कॉलेज, मुगल नगर में जारी तरक्याती सरगर्मियों का मुआयना किया। कारवान डिवीजन में 7 करोड़ रुपए की सेवरेज लाइनों की रीमॉडलिंग बिछाई जाएगी। इस मुआयने के दौरान कारवान रुकन असम्बली के साथ कारवान कॉरपोरेटर स्वामी यादव, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर और कारकुन मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर IT व सनअत KTR ने तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय के चैलेंज को कबूल कर लिया। ड्रग टेस्ट के लिए अपना खून, सर के बाल, नाखून और जरूरत पड़ने पर गुर्दा देने का ऐलान किया। मनफी साबित होने पर करीमनगर के चौराहे पर खुद को चप्पल से मार लेने के लिए तैयार रहने का बंडी संजय को मशवरा दिया। जिले राजना सिलसिला में मुख्तलिफ तरक्याती व तामीरी प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय के मंशियात लेने के इल्जाम आयद पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए KTR ने कहा है कि उन पर बार बार ड्रग्स लेने के इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। उनकी खामोशी के बावजूद टेस्ट देने का मुतालबा किया जा रहा। बंडी संजय ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए टेस्ट में कसूरवार साबित न होने पर खुद को चप्पल से मार लेने का ऐलान किया था। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बंडी संजय के चैलेंज को कबूल कर रहे। टेस्ट कराने के लिए बंडी संजय अपने डॉक्टर को साथ लाएं। मैं भी करीमनगर के चौराहे कमान पर आऊंगा। ड्रग्स टेस्ट के लिए अपना खून का नमूना और सर के बाल और नाखून दूंगा। जरूरत पड़ने पर गुर्दा भी दूंगा। अगर वो बेकसूर साबित होते हैं तो बंडी संजय को चप्पल से मार लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ఈ ఫాల్తు మాటలు, ఫాల్తు రాజకీయాలు, పనికి మాల హౌలగాలు చేస్తారు. ఆ పనులు తప్ప మేము చేయము. దమ్మున్నోడుంటే ప్రజలకు ఏం చేస్తావో చేయమను. ఈ ఫాల్తు మాటలు, ఫాల్తు రాజకీయాలు ఎందుకే నాకు అర్థం కాదు. నేను ఇస్తా, మోడీని ఇమంట, ఇంకోని ఇమంట. ఏం చిల్లర రాజకీయం ఇది? రాజకీయమా? ప్రజలకు పనికొచ్చే మాటలు మాట్లాడరా సన్నాసి అంటే ఫాల్తు మాటలు, తెల్లారలేస్తే మురుగుడు, విచిత్ర జంతువులాగా విచిత్రమైన అరుపులు. వీళ్ళు మనుషులావే, నాయకుల వీళ్ళేమన్నా? ఏం డ్రగ్స్ ఏంది? ఏం టెస్ట్? డ్రగ్స్ టెస్ట్ ఏంది? ఇస్తా, ఇచ్చినాక చెప్పు తీసి కొడతా, పడతాడా? నేను చిత్తశుద్ధిగా బయటకు వస్తా. కరీంనగర్ చౌరస్తాలో చెప్పు దెబ్బలు తింటాడా నాతో అన్నోడు? కాగా నేను ఒకటే అడుగుతున్నా. కాగా నేను కుల్లా అంటున్నా, డ్రగ్స్ కాదు, నా రక్తం తీస్తాడా, నా చర్మం తీసుకోపోతాడా, ఏం తీసుకోదో తీసుకోపోమను. నా బొచ్చు కాకుండా బొచ్చు కూడా ఇస్తా. నేను బయటికి చిత్తశుద్ధితో వచ్చినాక కరీంనగర్ చౌరస్తాలో కమాన్ కాడ చెప్పు దెబ్బలు తింటాడు. నా చెప్పు కాదు,
నా చెప్పు కదా. మళ్ళీ అట్లా అంటే అవమానపరిచిండు ఇంకేదైనా తొక్కలో రాగాలు తీస్తారు. ఆయన చెప్తాను ఆయన కొట్టుకుంటాడా? కరీంనగర్ కమాన్ కూడా కొట్టుకోవాలి. దీనికి సిద్ధమైతే చెప్పు, ఇక్కడనే ఉంటా రమ్మను. ఏ డాక్టర్ని తీసుకొస్తాడో, ఏ గుండు కొట్టడాయని తీసుకొస్తాడో తీసుకురమ్మను. నా బొచ్చిస్తా, నా రక్తం ఇస్తా, నా గోర్లు ఇస్తా, అని బొంద ఏం కావాలంటే అది ఇస్తా, నా కిడ్నీ ఇవ్వండి, కిడ్నీ కూడా ఇస్తా అని పిండాకుడు. ఏం రాజకీయమే ఇది? వానికి ఏమైనా తెలివి ఉందా అసలు? మనిషి పశువా? ఏం చేసినవరా బాయ్ కరీంనగర్ కంటే చెప్పే ముఖం లేదు. పిచ్చార్పులు, గావు కేకలు, పెడబొబ్బలు, హౌల మాటలు ఒక్కటి చెప్పమని ఏం చేసినావు కరీంనగర్? తీగలగుట్ట పల్లికాడ కనీసం ఆరోపి తెచ్చే ముఖం ఉన్నదా ఆయనకు? గది కూడా కాదు. ఏంద్రాబాయ్ అంటే హిందూ. పోను టెంపుల్కో 4 పైసలు తెచ్చినవా? కొండగట్ట అంజనకు 4 పైసలు తెచ్చినవా? ఏమలాడకు తెచ్చినవా? దేనికి తెచ్చిండి చెప్పు? ఇదేంది వెలుగా? గదే అర్థమైంది. రైట్. दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में जुमे तक सर्दी की लहर जारी रहेगी और दर्ज हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया, जबकि दर्ज हरारत 11 और 15 डिग्री के दरमियान होने का इम्कान है। शहर और मज़ाफात में शाम से ही सर्द हवाएं महसूस की जा रही हैं और सुबह की अवलीन सातों में इसमें औस गिरने लगी हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि दिन में मुख्तलिफ मौसमों यानी मौसम में उतार चढ़ाव के सबब शहरियों पर उसके मनफी असरात हो सकते हैं। शहर में गुज़िश्ता 2 यौम से रात के औकात में सर्दी की लहर देखी जा रही थी। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के दीगर अजला में दर्ज हरारत में मजीद गिरावट होगी। माहिर अदबा ने सर्दी की लहर के दौरान खवातीन और बच्चों को खुसूसी ख्याल रखने का मशवरा दिया। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के अलावा सर्दी, नज़ला और बुखार जैसी अलामात जाहिर होने का खदशा होता है, इसलिए उन्हें इस मौसम के दौरान सख्त एहतियात बरतने की जरूरत है। जिले आदिलाबाद में दर्ज हरारत 10.7 डिग्री दर्ज किया गया। आखिर में फिर एक बानसर सुर्खियों पर। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने JHMC, HMW, SSB और बरक़ी महकमे के ओहदेदारों के साथ कारवान, टप्पा चबूतरा, जोशीवाड़ा, यूसुफ नगर, बिस्मिल्लाह होटल, तालागड्डा, शुजा कॉलेज, मुगल नगर में जारी तरक्याती सरगर्मियों का किया मुआयना। मजलिसी बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर से किया मुतालबा कि वो मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो कत्ल के वाक़यात में मुलव्विस हैं, और आवाम से भी अपील की कि वो अपने इलाक़े में उनका बाइकॉट करें। शहर के सैदाबाद इलाके में एक 5 साला लड़की को 3 नाबालिग बच्चों ने मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का बनाया निशाना। पुलिस के मुताबिक सैदाबाद में अपने वालिदैन के साथ रहने वाली मुतासरा लड़की घर के बाहर खेल रही थी कि 16 साल, 11 साल और 9 साल के 3 बालिगों ने उससे अकेला देखकर उसके साथ ज्यादती की। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क केटिया ने कहा, अवाम की दुआएं चीफ मिनिस्टर KCR के साथ अपोजिशन जमातों की बददुआएं चीफ मिनिस्टर के रास्ते में रुकावटें नहीं बन पाएंगी। सरमाई तातीलात मनाने के हिस्से के तौर पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 26 दिसंबर को हैदराबाद आएंगी, जबकि 28 दिसंबर को भद्राचलम का करेंगी दौरा, जिसके लिए मुनासिब इंतजामात किए जा रहे। रियासती वज़ीर IT व सनत केटिया ने तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय के चैलेंज को किया कबूल। ड्रग टेस्ट के लिए अपना खून, सर के बाल, नाखून और जरूरत पड़ने पर गुर्दा देने का किया ऐलान, और मनफी साबित होने पर करीमनगर के चौराहे पर खुद को चप्पल से मार लेने के लिए तैयार रहने का बंडी संजय को दिया मशवरा। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में जुमे तक सर्दी की लहर जारी रहेगी और दर्ज हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट किया जारी। रियासत में तमाम पासपोर्ट सेवा केंद्र 24 दिसंबर को खुले रहेंगे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर दासरी बालिया की जानिब से जारी करदा इतला में बताया गया, हैदराबाद में 3 अमीरपेट, बेगमपेट, टोली चौकी, निजामाबाद और करीमनगर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की खिदमत से 24 दिसंबर को भी इस्तेफादा किया जा सकता है। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी में वाक़े सरूरनगर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के तलबा ने अपने दरीना मुतालिबे की तकमील पर जोर देते हुए कॉलेज की इमारत के सामने किया एहतजाज। इस एहतजाज की हिमायत महेश्वरम हलके के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडरान दीपा भास्कर रेड्डी और दीगर ने की। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।